मिस्टर शर्मा, मैं क्लब में आ चुका हूं। उस आदमी ने अपनी लोकेशन बताई और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कुछ ही देर में उसके सामने एक आदमी आया जो ब्लैक कलर के सूट बूट में था। उसके साथ कुछ आदमी और थे। उसके सामने बैठे लड़के ने कहा, तो बताइए कैसे इतने बड़े आदमी को मेरी जरूरत पड़ गई। उसकी बात सुनकर सामने वाले शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। उसने एक फोटो उस आदमी के सामने रख दी। इस फोटो में एक लड़का और एक लड़की थे जो बीच के किनारे पर बैठे हुए थे। अथर्व ने किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होने के बाद एक लड़की की आवाज आई और उसने कहा, बताइए मेरे लिए क्या ऑर्डर है। अथर्व ने कहा, मेरे स्पेशल गेस्ट मिस्टर अथर्व सिंघानिया और मिसेस नैना सिंघानिया द किंग डायनेस्टी मुंबई ब्रांच में कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। इतना कहकर अथर्व ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फिर वो रेडी होने लगा। इतनी देर में नैना भी वॉशरूम से तैयार होकर आ गई। उसने अथर्व से कहा, मुझे लगता है तुम्हारे साथ जाने पर डिनर के पैसे मुझे ही देने होंगे। अथर्व ने कहा, आज के डिनर के पैसे मेरी तरफ से, आज मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा। नैना ने कहा, देख लो कहीं आज का डिनर तुम्हें भारी न पड़ जाए। अथर्व नैना की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, इतना तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूं। फिर उसने नैना की गाड़ी की चाबी ली और उसके साथ मेंशन से बाहर निकल गया। नैना का कुछ भी खाने का मन नहीं था, लेकिन आज पहली बार अथर्व ने उसे कहीं ले जाने के लिए बोला था। लेकिन उसे 80 करोड़ वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अगर उस बात को किए बिना अथर्व उसे डिनर पर ले जाता तो उसे ज्यादा अच्छा लगता। अथर्व ने नैना से गाड़ी की चाबी ली और वो दोनों वहां से निकल गए। गाड़ी में बैठे हुए नैना फिर से थोड़ा उदास हो गई थी। अथर्व ने अपने आप से ही कहा, तुम्हें परेशान करने की कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। कुछ ही देर में गाड़ी एक रिजॉर्ट के सामने आकर रुकी। तभी नैना का ध्यान उस जगह पर गया। उस जगह को देखकर नैना के होश उड़ गए। वो अथर्व को ऐसे देखने लगी जैसे कि उसके सामने कोई बेवकूफ आदमी बैठा हो। उसने कहा, मजाक की भी हद होती है। तभी अथर्व ने कहा, क्या हुआ। अथर्व की बात सुनकर नैना बोली, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि क्या हुआ। तुम्हें नहीं पता कि किंग डायनेस्टी किस तरह का रिजॉर्ट है और क्या तुम इसमें डिनर अफोर्ड कर पाओगे। तुम्हें पता भी है यहाँ देश के नामी लोग आते हैं और तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं कि मैं यहाँ खाना अफोर्ड कर सकूं। अथर्व ने कहा, क्या यहाँ खाना इतना महंगा है जो तुम भी अफोर्ड नहीं कर सकती। नैना बोली, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, लेकिन मैं पैसे वेस्ट नहीं कर सकती। अथर्व ने कहा, तो मैंने कब बोला कि तुम बिल पे करना। मैं तुम्हें डिनर पर लाया हूं तो जाहिर सी बात है बिल भी मुझे ही पे करना पड़ेगा। नैना ने कहा, अथर्व आज तुम कुछ ज्यादा ही मजाक नहीं कर रहे हो। अथर्व बोला, मैंने तुम्हारे साथ कब मजाक किया। अथर्व की हरकतें देखकर अब नैना थोड़ा परेशान हो गई थी। उसने थोड़े गुस्से में कहा, ठीक है तो चलते हैं। इतना कहकर नैना गुस्से में गाड़ी से उतर गई। अथर्व ने गाड़ी की चाबी वॉचमैन को दी और वो नैना के साथ अंदर जाने लगा। मैनेजर वहां रिजॉर्ट के डोर पर खड़ा था और वो हर किसी से उनका नाम पूछ रहा था। जैसे ही अथर्व ने अपना नाम बताया, मैनेजर थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि उसके सामने खड़े लड़के ने बिल्कुल नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे। वो एक मिडिल क्लास का लड़का लग रहा था, लेकिन मैनेजर को तो ऑर्डर मिला था। उसने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, सर हमारे साथ आइए। नैना ने अपने आप से कहा, इतने बड़े रिजॉर्ट का मैनेजर अथर्व को जानता है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। वहीं मैनेजर उन्हें रिजॉर्ट के बेस्ट लग्जूरियस एरिया में लेकर गया और उसने रिस्पेक्ट के साथ उन्हें बैठने के लिए कहा। वहां से सी व्यू दिखाई दे रहा था। नैना के मन में कई सवाल चल रहे थे जो वो अथर्व से पूछना चाहती थी, लेकिन मैनेजर वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुरंत ही कुछ वेटर तरह तरह की डिश वहां पर लाने लगे। अथर्व नैना के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर उसने मैनेजर को जाने का इशारा किया। उसके जाते ही नैना बोली, ये सब क्या है और तुमने ये सब मैनेज कैसे किया। अथर्व ने कहा, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। तभी नैना बोली, इस सब के पैसे भी तुम्हारे पास हैं। उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि कल तक अथर्व के पास अच्छे कपड़े पहनने तक के पैसे नहीं थे और आज वो उसको किंग डायनेस्टी के प्रेसिडेंशियल स्वीट में डिनर ट्रीट दे रहा था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मैनेजर वहां पर कुछ म्यूजिशियन को लेकर आ गया और उन्होंने रोमांटिक म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। नैना को खाने में इस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी अथर्व ने स्पून नैना की तरफ बढ़ाया और कहा, क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई। नैना क्या बोलती, इतना रोमांटिक म्यूजिक
और इस तरह का व्यू और डिनर का अरेंजमेंट किसे ये पसंद नहीं आता। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और एम्पायर ऑफ हिडन किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।